हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलता है क्लास 11th और 12th से रिलेटेड जूलॉजी के टॉपिक्स और जितने भी मेडिकल एजुकेशंस होते हैं उनको इजी वे में प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी जो हम ऑक्सीजन होता है और ये CO2 ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, यानी इन्वायरमेंट से बॉडी में कैसे जाता है, फिर बॉडी में लंग्स में कैसे जाता है, फिर लंग्स से टिश्यू में कैसे जाता है, और जो CO2 होता है वो टिश्यू से लंग्स में फिर उसके बाद बाहर कैसे आता है। आइए हम उसको जानते हैं अच्छे से। जैसे हमको पता होगा कि जो किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो हाई टू लो होता है। यानी आप ऐसे मानिए, यदि आपके पास 100 रुपये है और दूसरे के पास 40 रुपये है, तो यदि आपके पास 100 रुपये है तो यदि ये मांगेगा, इसके पास कम है, आपके पास ज़्यादा है, तो आप दे देंगे इसको आसानी से। यानी कहा जा सकता है कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव होता है। ठीक, हम देख लेते हैं पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होता है। जैसे हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हाई होती है तो एक्सचेंज फास्ट होता है, यानी तेज़ी से होता है। सॉल्युबिलिटी CO2 की 20 से 25% ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी CO2 की होती है। कैसे कैसे हो जाती है, मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में जब ये एक्सचेंज होता है तो जो वो मेम्ब्रेन होती है वो थिन हो जाती है। आइए देखते हैं। जैसे सबको पता होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में 159 है और यहाँ एल्वेलाई में 104 है। तो यानी हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर चलाएगा ऑक्सीजन, यानी यहाँ से यहाँ चलाएगा आसानी से। फिर जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो यही 40 हो जाता है। ये देखिए डीऑक्सी, जब ये डीऑक्सीजनेटेड हो रहता है तो यहाँ पे 40 हो जाता है पार्शियल प्रेशर। फिर ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ से देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो तो ये 95 हो गया, यानी हाई टू लो। ठीक, फिर उसके बाद यही टिश्यूज़ में जाता है, ऐसे होते हुए 40 होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया। अब यहाँ से CO2 है, CO2 ये इतना यहाँ पे 45 है और जो इन्वायरमेंट में है वहाँ पे 0.3 है। तो ये कैसे होगा देखते हैं। जो हमारा टिश्यूज़ है यहाँ पे देखते हैं, जो टिश्यू है, टिश्यू में 45 है हमारा, और जब ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होता है, यहाँ कहाँ गया भाई, ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पे 40 है और हमारा एटमॉस्फेयर में 0.3 है, तो ये आसानी से पहुँच जाता है। तो ऐसे होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। यानी सिंपली हम समझ सकते हैं कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर गैस मूव करती है। एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वो 159 है और जो हमारी टिश्यूज है वहाँ पे 40 है, तो ये आसानी से हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में चली आएगी। और जो CO2 है वो हमारे टिश्यूज़ में 45 है और एटमॉस्फेयर में 0.3 है, तो यानी हमारी बॉडी से ये बाहर चलाएगा आसानी से। देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 97% हीमोग्लोबिन के जरिए होता है और 3% प्लाज्मा के जरिए होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ये ब्लड की प्रोटीन होती है जो कि RBC में पाई जाती है, जो कि एक कलर देता है रेड कलर का। जो हीमोग्लोबिन है 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ, हीम और ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है प्रोटीनियस पार्ट होता है, जो हीम है आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ये टेट्रामर होता है, इसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। ठीक, ये होता है। एक ऑक्सीजन जो होता है वो 4, मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है। आइए हम कैसे देख सकते हैं इसको। ये इस के जरिए एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन लिया तो Hb4O2 बना, फिर एक ऑक्सीजन और लिया तो O2O4, फिर एक और लिया O6, फिर एक O8, ऐसे ऐसे लेके जाता है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।